शुरू करेंगे। यस, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं, मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूं। आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है गाइड, यानी राइड टू गाइड। क्या है मतलब, सारी चीजें हम अभी समझने वाले हैं। ये पक्की बात बता देता हूँ आपको, आज एक बिजनेस का एक नया पॉइंट आपको पता चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि क्या बिजनेस में वास्तव में इस आज के सेशन से आपकी ग्रोथ हुई क्या। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा इसलिए लेता हूँ शुरुआत में कि बहुत सारे लोग हैं, एक हैबिट हो चुकी है लोगों को, मतलब पक्का इंडियन वही है जो थोड़ा लेट आए, बाकी सुधार कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जिंदगी में बाकी और लोगों से हम 30 साल पीछे चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। कम से कम 20-25 साल पीछे चल रहे हैं। अगर रोज 10 मिनट लेट आएंगे तो देख लो आप कहाँ पहुंच जाएंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो, बिजनेस में बाकी सब कर दो साइड, पहले करो राइड और फिर करो गाइड। क्या मतलब है इसका, क्या फायदा मिलेगा अगर ऐसा करते हैं, तो क्या वास्तव में ये गाइड जो है, शब्द जो है, ये क्या बताता है अपने आप को। मैं, कोई भी दो लोग रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस सेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहें, मैं समझना भी चाहता हूं आपसे। दो लोग हैं, एक व्यक्ति बताएगा राइड का मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको, और एक व्यक्ति बताएगा गाइड का मतलब, बस शॉर्ट में। यस, एक नीलेश जी से पूछ लो सर राइड का मतलब, और सुरेश सूरज जी बता देंगे गाइड का मतलब, या अपने हिसाब से बता देंगे जो भी। यस, बताइए सर, अनम्यूट करिए। राइड मतलब सवारी बोल सकते हैं, ड्राइविंग बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज जी, गाइड मतलब? गाइड मतलब जहाँ जाने का है उसको कोई बताए कि इधर जाने का है, मतलब दिशा निर्देश करे। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आज आपको दो चीज बता देता हूँ, सवारी करना और गाइड मतलब उसको दिशा देना। ये दो ही काम है आपके। क्या है, बाकी सब कर दो साइड, पहले करो राइड और फिर करो गाइड। चलिए कैसे राइड और गाइड को हम समझते हैं आज। ये लोग क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। कौन सी राइड है ये शिप समझ लीजिए, या इसको आप कहिए कि पानी के अंदर, वाटर वाटर के अंदर राइड कर रहे हैं। अब राइड का मतलब क्या है, जब ये राइड करेंगे तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है। ये पहले राइड नहीं करेंगे ना, तो जिंदगी में कभी गाइड नहीं कर सकते। यानी उस रास्ते से आपको पहले निकलना पड़ेगा जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो। भाई दो रास्ते हैं एक मंदिर तक पहुंचने के, कौन सा वाला रास्ता ज्यादा अच्छा है, कौन बताएगा? जो दोनों रास्तों से मंदिर गया होगा। एक अनुमान कोई भी लगा सकता है, किसी की कही हुई बात कोई भी बता सकता है कि ये वाला ज्यादा ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपको गाइड कौन करेगा? जो दोनों रास्तों से जाके आएगा वो बताएगा कि यार ये वाला ज्यादा बेटर है। आपको कैसे पता चला कि बायोटोरियम बेस्ट कंपनी है? कैसे पता चला? क्योंकि आप 10, 20, 15, 25 कंपनियों के बारे में जानते हैं, प्लान सुना होगा, प्रोडक्ट यूज किया होगा, थोड़ा बहुत काम किया होगा कहीं पे, तो आपको पता चला यार ये वाली कंपनी अच्छी है। तो आप क्या, पहले राइड किया फिर आपने गाइड किया। ठीक ठीक ऐसे ही, जरूरी नहीं राइड करने का मतलब होता है शिप पे ही राइड करें, जरूरी नहीं है। घोड़े पे भी राइड कर सकते हैं, आप बाइक की भी राइड कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस की भी राइड होती है। यानी एक बिजनेसमैन कौन होता है? जो उस रास्ते पे चल रहा है, आप उसके साथ चलेंगे तो क्या होगा, आपको सही रास्ता पता चलेगा। अगर आप, वो जो आपके साथ है उसको नॉलेज नहीं है, तो ठीक है वो कहीं से नॉलेज ले सकता है, लेकिन उस समय तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप नए शहर में जाइए और आप एड्रेस बताते हैं कोई कि सर वो होटल चलना है, तो वो जो ऑटो वाला है ना, वो कहता है यस सर मैं जानता हूँ, और आप आराम से बैठ जाते हैं। अभी वो भी आपकी तरह ही बोले कि सर कितनी दूर है, किधर है, आप जानते हो क्या? तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप उसकी राइड नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, चल यार ठीक है देखते हैं। तो आपको पहले राइड का मतलब है जानकार बनना, राइडिंग का मतलब। अब आप बिजनेस में आ जाते हैं, आपसे कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, कोई बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, कोई रेट पूछ रहा है, कोई एमआरपी पूछ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, चलो मैं पूछ के बताता हूँ, देख के बताता हूँ। चलो पूछ के देख के बताते हो, यहाँ तक भी ठीक है। मैं किसी से पूछता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। वो उसको फीलिंग आ रही है कैसे कि यार इसको एड्रेस नहीं पता, और जिसको एड्रेस नहीं पता वो आपको ऐसे बोले शायद भाई साहब ये जो होटल है ना, शायद मेरे ख्याल से इधर है, तो जाएंगे क्या आप शायद से? लेकिन आपने क्या कहा, भाई साहब मेरा देखा हुआ है यार, मैं बता रहा हूं आपको इधर ही है। इसका मतलब क्या था,
आपको उसकी पूरी जानकारी थी। कितना अंतर आ जाता है आपकी बात करने से तरीके में। सर प्रोडक्ट क्या है आपका, आप हमारी मीटिंग में चलिए, वहां पता चलेगा। हो सकता है वो मीटिंग के लिए टाइम ना हो, आज एकदम परफेक्ट टाइम था, अगर उसने पूछ लिया तो सबसे बेस्ट टाइम वही है। इस गाड़ी का कितना इंजन, कितना सीसी का है, मैं पूछ के बताता हूँ मेरे मैनेजर से। आपको मजा आएगा क्या? एक ऐसा सेल्समैन चाहिए आदमी को। कैसा? भाई साहब इतने सीसी का, इससे जोरदार गाड़ी कुछ नहीं है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना है, इसका इतना है, ये है, इसके ब्रेक की ये क्वालिटी है, इसके टायर की ये क्वालिटी। आप क्या कहते हैं? 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं आप, 10,000 का मैट्रेस छोड़ो। और वो उस समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो वो 25,000 की सैलरी लेने वाला व्यक्ति अपने काम में इतना परफेक्ट है कि वो 10 से 20 लाख की गाड़ी सेल कर सकता है। और हम करोड़ों रुपए अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने परफेक्ट नहीं है कि हम 10,000 की चीज सेल कर सके। दोनों में अंतर समझा आपने? आपको करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद है, लेकिन 10,000 की चीज सेल नहीं हो रही है। उसको 10-12 हजार मिलते हैं और लाखों की चीज सेल करता है। दोनों के बीच में एक ही चीज है, वो अपने बिजनेस का राइडर है। वो अपने बिजनेस को इतना जानता है कि उसका काम हो जाएगा। आप 10,000 का मैट्रेस है इसलिए इतनी नॉलेज रखना चाहते हैं कि 10,000 की चीज दे रहा हूं। आप 10,000 की चीज के लिए बात नहीं कर रहे हैं उससे, आपको ऐसा ही लगता है कि मैट्रेस ले तो ठीक है, ना ले तो ठीक है। नहीं, आप 1 करोड़ का चेक साइन कर रहे हैं, और चेक साइन करते समय यानी वो 1 करोड़ रुपया उसके पास रखा हुआ है आपका, और कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, और आपका रिजल्ट क्या चाहिए, आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। छोटी सी गलती हुई और समझ लो चेक नहीं मिलेगा। तो बताओ ऐसी गलती करनी चाहिए क्या? और ये गलतियां हो रही हैं कि नहीं हो रही? हर बार चेक आपका अगर इसी तरीके से बाउंस होता रहेगा तो फिर एक दिन आप डिफाल्टर हो जाएंगे, आपकी सिविल खराब हो जाएगी। अरे भाई साहब ये तो कुछ नहीं जानता, अरे सर कुछ नहीं जानता, ये तो आपकी सिविल खराब हो गई कि नहीं मार्केट में? फिर लोग आपके पास आना बंद कर दें। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बोलिए यस। तो आज आपसे नई नई प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है राइड के बाद गाइड। गाइड का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी गाइड कब करेगा? जब उसको बहुत सारी नॉलेज होगी। देखिए दो चीजें हैं, नॉलेज लेने के लिए जो काम कर रहे हो उसको राइड बोलते हैं, और नॉलेज के बाद में जो चीज होती है उसको गाइड बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया? गाइड कब बनेंगे? जब नॉलेज हो जाएगी। और राइडर कब हैं? जब नॉलेज ले रहे हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है, करोड़ों रुपए के प्लेन को गाइड कर रहा है ये व्यक्ति। इधर आइए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए। टूरिस्ट को गाइड कौन करता है? देखिए दिख रहा है आपको, टूरिस्ट टूर लिखा हुआ है, आपको बताते हैं ना। ये ट्रैफिक में ये गाड़ियों को गाइड कर रहे हैं। अगर नहीं गाइड हुआ तो पता क्या होगा? अगर इन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, क्रैश हो जाएगा आपका प्लेन। अगर आपने भी अपने लोगों को गाइड नहीं किया तो क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। उड़ान भरते समय भी गाइड करना होता है, लैंडिंग में भी गाइड करना होता है, और अगर आप ऊपर हैं तब भी गाइडेंस की जरूरत है। वो अलग बात है कि जब ऊंचाइयों पे होते हैं तो उतने गाइड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी आप लैंडिंग करते हैं तो पूरा गाइडेंस चाहिए आपको। सबसे ज्यादा क्रैश के चांसेस प्लेन के कब होते हैं? जब लैंडिंग करता है। और अपने भी ऐसा ही है बिजनेस में, जब ऊंचाई पे कोई जा रहा रहता है तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एकदम से बिजनेस डाउन चला जाए तो क्रैश हो जाते हैं कि नहीं? बताइए आपके कितने प्लेन क्रैश हो गए, लिखिए जरा चैट बॉक्स में। हुए होंगे ना 2-4 प्लेन तो क्रैश आपके भी। अपने प्लेन कौन है? अपने साथ काम करने वाले। विमल जी के 4 हो गए, लक्ष्मण जी के 6 प्लेन क्रैश हो गए, फूलजीत चंद जी के 3 क्रैश हो गए। सबसे ज्यादा किसके क्रैश हो गए? देखो इतने प्लेन क्रैश हो गए। तो लैंडिंग करते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो बिजनेस के क्या बनना है अपने को? पहले राइडर, फिर गाइडर। चलिए अभी बोली मत लगाइए इसमें। क्रैशिंग के अंदर बोली मत लगाइए। अब देखो ये क्या करते हैं, ये आपको कानूनी सलाह देते हैं, कानूनी रूप से गाइड करते हैं। तो बताइए इनका काम चलता है कि नहीं? अच्छा, जो वकील ज्यादा गाइड करेगा, वकील की आपको इनकम पता है कितनी है? जिस वकील को आप जानते हैं उसकी 200 रुपए हो सकती है,
पर डे। जिस वकील के बारे में आप नहीं जानते हैं लेकिन दुनिया जानती है, उसकी लाखों रुपए पर डे है। क्या है, क्या करते हैं ये लोग? गाइड करते हैं आपको, कानूनी सलाह देते हैं आपको। सीए क्या करता है? फाइनेंशियली गाइड करता है आपको, लाखों रुपए आपका सेविंग करवाता है, आपका टैक्स कैसे होगा, क्या कैसे करना है। जो गाइड करेगा वो पैसा कमाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, वकाल इसने काला कोट पहना और बाहर तैयारी शुरू? कोट पहनने से कानूनी सलाह नहीं दी जाती है। कोट तो इसलिए पहना है कि जरूरी है, इसलिए केवल कोट पैंट पहनने से आप लीडर नहीं बनेंगे। ध्यान से मेरी एक एक बात को नोट करना। कैसे बनेंगे? लीडरशिप अंदर होती है, जैसे वकील के अंदर वकालत अंदर होती है। ये प्रैक्टिस करता है फिर किसी के साथ में। आपको प्रैक्टिस किसके साथ करनी है? इधर इसके पास भी अपलाइन होता है, बड़ा वकील होता है, आपके पास भी अपलाइन है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अपलाइन का काम भी यहाँ समझते जाना धीरे धीरे। अकाउंट सीए भी ऐसा ही करता है। आपको पता है कोई भी डायरेक्ट सीए नहीं बनता है। क्या करना होता है आपको? यहाँ भी आपको सीखना पड़ता है। सीए भी किसी के नीचे काम करता है, सही है ना? इसी तरीके से आपको सीखना है, तो यहाँ भी बिजनेस में आपको सीखना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिटनेस की भी गाइड होती है। आप देखिए, जिम का जो पैसा है उससे ज्यादा आपको गाइडेंस देने का पैसा लेते हैं। आप देखिए, आप जाके कहिए कि सर मैं साल भर जिम करना चाहता हूँ, कोई 5,000 लेगा, कोई 7,000, लेकिन वो आप कहिए सर साल भर गाइडेंस भी चाहिए, तो एक महीने का ही 10,000 ले लेता है वो गाइड करने का। कार सीखना चाहते हैं तो कार सिखाने वाला देखो आपसे गाइडेंस का पैसा लेता है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो हेल्थ के गाइडेंस। ऐसे ही आपको भी मैट्रेस का गाइडेंस भी करना है, बिजनेस का गाइडेंस भी करना है। अगर आप सही गाइड करेंगे तो लोग रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। गाइड हर चीज में चाहिए। तो राइड का मतलब क्या था यहाँ पे? लर्निंग टाइम। जब आप राइडिंग में होते हैं तो लर्निंग होता है आपका। कोई भी हो, अगर घुड़सवारी कोई सीख रहा है, अपन कहते हैं ना राइडर राइड कर रहा है ये, तो बताइए उसके अंदर उसको लिसनिंग का बड़ा महत्व होता है। जितना सुनेगा उतना समझेगा। हम क्यों, अच्छा एक चीज बता देता हूं मैं आज आपको, सुबह की मीटिंग का महत्व बता देता हूं बहुत शॉर्ट में। आपके कानों को आदत तो पड़ जाए सुनने की, तो आपका दिमाग सुनने लग जाता है। अगर आपको कान को आदत नहीं है सुनने की, तो आपका दिमाग सुन नहीं पाता बात। तो जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बताइए आदत हो जाती है कि नहीं? अभी कोई कैसा भी मीटिंग ले, कैसा भी कुछ भी बोले, 1 घंटा सुनने की हैबिट हुई है कि नहीं हमें? हो गई ना धीरे धीरे प्रैक्टिस। तो आपको सुनने की आदत नहीं हुई, डाउन लाइन की, अपलाइन की, किसी की भी, तो आप समझ लो इस बिजनेस में ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें इस बिजनेस में सुनने के पैसे मिलते हैं, बोलने के तो मिलते ही मिलते हैं, सुनने के भी मिलते हैं। तो राइडिंग टाइम में लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, इन्वेस्टिंग, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किस बात के लिए आप बताइए? घुड़सवारी कोई सीख रहा होगा, गाइड गाड़ी चलाना कोई सीख रहा होगा, वकालत कोई सीख रहा होगा, डॉक्टरेट कोई सीख रहा होगा, तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर आप बिजनेस करना सीख रहे हैं तो आपका पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए, सोच के बताइए जरा। आप कहते हैं लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। फिर इसमें बार बार क्या करना है? सर ऐसी स्थिति है, मेरा ऐसा है, मैं ऐसा चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, कुछ नहीं। सफलता में सफलता की कहानी के अलावा कोई कहानी नहीं सुनानी किसी को भी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपकी कहानी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ गए आप कि मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया? कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ आपको इसलिए सुन रहा है, वो ये जानना चाहता है इस व्यक्ति के साथ काम करूं या नहीं करूं। केवल वो आपको इसलिए सुन रहा है। अगर उसकी बातों से आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता है, वो इमीडिएट डिसीजन ले लेगा और आपको छोड़ देगा। हर व्यक्ति सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं, और आप उसको कौन सी सुना रहे हैं? मेरे साथ ऐसा हो गया, अभी मेरे घर में ऐसा हो गया, एकदम से इमरजेंसी आ गई, वो आ गई, इसलिए मैं 3 महीने काम नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, इसलिए मैं 15-20 दिन रुक के फिर काम शुरू करूंगा। क्या लगता है आपको मजाक चल रहा है? एक व्यक्ति ने अपनी जान लगा दी आपके लिए, अपने आप को हैंड ओवर कर दिया आपको, और आप क्या कह रहे हैं? देख लेंगे, सोच लेंगे। क्या देखना सोचना है? जिंदगी का इंटरवल हो चुका है। क्या सोचना है? आप इस इंटरवल के अंदर आप क्या कर पा रहे? इंटरवल तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? अच्छा, पहले शरीर में ताकत ज्यादा थी या आपके अब ज्यादा है?
पहले दिमाग ज्यादा काम करता था या अब काम करता है? पहले एनर्जी ज्यादा थी मतलब दौड़ने भागने की, अब ज्यादा है? आप सोच के देखो, एक एक दिन जब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे की तरफ ग्रोथ करते हैं, हमें लगता है हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, हर तरीके से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से आप कमजोर होते हैं, क्योंकि खर्चे भी बढ़ते हैं। हम बाहर का खाना कैसा है, अच्छा नहीं है, तो ज्यादा खाना किसने खाया होगा? जो 15 साल का है उसने, या जो 30 साल का उसने? 30 साल वाले ने ज्यादा खाया होगा, तो गंदगी किसके शरीर में होगी? 30 साल वाले के में। तो आगे अगर उस समय जो सब कुछ अच्छा था, माँ बाप के खर्चे भी माँ बाप उठाते थे, सब कुछ था, हमारे पास टाइम था, तब ही कुछ नहीं कर पाए, तो आज तो सब कुछ अपने को करना है। दिमाग पे कितना लोड है हमारे। तो इसलिए जो करना है वो अब सबसे बेस्ट टाइम है। कल का टाइम आज के टाइम से ज्यादा अच्छा है, सॉरी, आज का टाइम कल के टाइम से ज्यादा अच्छा है। आज जो होगा उसका फायदा कल मिल सकता है, लेकिन जो कल होगा ना, उसका फायदा आज नहीं हो सकता। मान लो आप 1 साल बाद करोड़पति बने, लेकिन उस पैसे से पीछे का तो कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आज करोड़पति बने तो सब कुछ ठीक कर सकते। और ऊपर वाले की ताकत बताऊं मैं आपको, इसको ध्यान से सुनना, आज मुझे याद आ गया। आप जिंदगी का 1 सेकंड भी नहीं बदल सकते पीछे वाला, और दुनिया का सबसे मजबूत आदमी, सबसे ज्यादा धनी आदमी भी कल का समय नहीं बदल सकता। और अच्छी बात बताऊं, दुनिया का सबसे कमजोर आदमी भी कल का समय बदल सकता है। बात को समझे। सबसे अमीर आदमी भी कल का दिन और अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन कल का दिन कौन से वाला? पीछे वाला। पास्ट कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर को दुनिया का सबसे कमजोर आदमी भी अपने फ्यूचर को कल बेहतरीन कर सकता है। तो आपको कौन सा मिला है? फ्यूचर बेहतरीन करने का मौका मिला है ना, फिर किस चीज में कमजोर है आप? कंपनी अच्छी नहीं थी तो कहते थे कंपनी अच्छी नहीं मिल रही, अभी ऊपर वाले ने कंपनी अच्छी दे दी है, तो फिर अभी अच्छा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या था? कि हम में कुछ था ही नहीं, हम तैयार थे ही नहीं लड़ाई के लिए। जब पिस्टल नहीं थी, तब आपने कहा कि बंदूक नहीं है इसलिए लड़ नहीं पाएंगे, मिल गई तो कहते हैं चलाना नहीं आता। तो फिर क्या करोगे उसका लेके आप? तो इतना बड़ा कंपनी मिल गई, चलानी नहीं आती, तो कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसे चलेगी? है? तो लिसनिंग हो गई, इन्वेस्ट हो गया। अगला क्या है? डाउनफॉल। जब आप राइड करेंगे तो क्या होगा? कभी घोड़े से गिर जाएंगे, है ना, कभी लग जाएगी, कभी घोड़े पे लटक जाएंगे, आधा आधा पैर ऊपर आधा नीचे। हुआ था ना राइडिंग करी जब आपने, तो बिजनेस में भी ऐसे ही चलेगा। कभी डाउनफॉल आएगा। आज खुश हैं, 2 सेल आ गई, कल 2 सेल चली गई, किसी ने मैट्रेस लौटा दिया, किसी ने मैट्रेस ले लिया, कोई बिजनेस छोड़ के चला गया, कोई बिजनेस में आ गया। ये सब डाउनफॉल इस टाइम पे चलेंगे जब आप राइडर हैं। हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी राइडिंग के समय। हार्ड वर्किंग कैसे? क्योंकि आपको आता नहीं है, तो आता नहीं है तो हर तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब कोई चीज आपको आती नहीं है, जैसे गाड़ी आपको नहीं चलानी आती है, तो कितना आंखें पथरा जाती है, पता है? ऐसे आंखें खोल के देखना पड़ता है, ब्रेक पे ध्यान रखना पड़ता है, एक्सीलेटर पे ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आ जाती है तब तब आपका दिमाग सब कुछ चलाता है। तो हार्ड वर्क आपको करना होगा। तो ये सब घटनाएं घटेंगी जब आप राइडिंग के टाइम पे होंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, बच्चा पैदा होने से पहले, बर्थ होने से पहले लेबर पेन होगा कि नहीं होगा? और अगर लेबर पेन नहीं होगा तो मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, मुझे याद आ गई। एक एक समय था जब शिव और पार्वती जी दोनों ने कहा कि स्वर्ग तो खूब देख लिया। क्या होता है, कई बार आदमी अच्छी चीजें भी इतनी देख लेता है, उसको लगता है यार कुछ तो जिंदगी में ऊंचा नीचा देखें। तो उन्होंने कहा चलो, अपन तो चाहते हैं स्वर्ग की जिंदगी, वो कहते हैं चलो पृथ्वी पे घूम के आते हैं, है ना। तो वो घूमने निकले। तो एक घोड़ी जो है, उसको बर्थ होने वाला था, बच्चा होने वाला था। वो बहुत जबरदस्त तरीके से तड़फ रही थी, पैरों को इधर उधर मार रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, कभी गिर रही थी। तो पार्वती जी ने देखा और बोला, भोलेनाथ इसकी कुछ हेल्प करो। तो बोले इसमें क्या हेल्प करनी है, ये तो जीवन है इसका, ये लेबर पेन है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसका दुख नहीं देख सकती। तो उन्होंने कहा इसका तो क्या हेल्प कर सकते हैं? तो बोले महाराज, वो भोलेनाथ को बोली कि प्रभु, मैं ऐसा पेन नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो कोख मतलब जो आप है कि बच्चा नहीं होगा आपको। तो बोले ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा किया, मैं ऐसा पेन ऐसा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे चले गए, 15-20 दिन बाद घूम के आए। तो वो
घोड़ी लेटी हुई थी, उसका बच्चा उसके पास बैठा था और वो अपनी जीभ से उसको चाट रही थी, बच्चे को खिला रही थी, दुलार कर रही थी। और वो बच्चा उछल-उछल के चारों तरफ घोड़ी के चक्कर लगा रहा था, कभी आके उसको टक्कर मार रहा था, कभी इधर जा रहा था, तो वो खुश हुई। बोले देखो प्रभु कितना अच्छा लग रहा है। तो बोले कि यही तो मैं कह रहा था, लेबर पेन के बाद में यही है, ज़िंदगी की खुशियाँ पेन के बाद ही स्टार्ट होती हैं। तो बोले प्रभु वापस से कोख को खोल दीजिए, मतलब मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे हों। तो अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में सफलता मिले, तो जब हाईएस्ट पेन चल रहा हो, तो समझ लो कि वो लेबर पेन आप अगर झेल जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन उस समय अगर आपने कहा पीछे हट गए, तो वो वही होगा जो पार्वती माँ ने कहा था कि भई नहीं होने चाहिए बच्चे। तो आप पीछे हट गए, तो वो आधा हो जाएगा काम। तो आपको पता है बस ये जब पेन चल रहे हों बिज़नेस के अंदर, तो समझ लो कि बस अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन ये आपको क्या करना है, बस उस समय तक पेशेंस रखना है। हर चीज़ का टाइम है, सफलता का भी टाइम है। भैया पिछले कर्म जो करे हैं ना पिछले जन्म के, वो भी तो हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो आपको दिखते नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं मैंने 10 को बताया, 1 भी नहीं आया, तो उसको अंदाज़ा लगना चाहिए कि उसने पिछले जन्म में क्या किया होगा। लेकिन ज़्यादा मेहनत करके पीछे का भी हिसाब बराबर कर दो और आगे का भी कर दो, हो जाएगा काम। और अगर इस जन्म में पिछले जन्म का भी रख लिया और इस जन्म के भी खराब कर दिए, तो फिर अगले जन्म में करना पड़ेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया काम है, इसी में निपटा दो, जो भी कर जाए। अब आते हैं गाइड। गाइड का मतलब क्या है? अर्निंग टाइम। कैसे अर्निंग टाइम है? जब भी आप किसी को गाइड करेंगे और वो सही गाइडेंस मिलेगा, तो वो आके बोलता है यस। अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने, जिसको पंडित जी बोलते हैं, उन्होंने जाके बोला देखो आप ऐसा करो, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। और उसका बिज़नेस चलने लग गया। वो आके क्या कहता है, महाराज बताइए क्या चाहिए आपको? कर दिया गाइड। वकील साहब ने कहा आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, मामला सुलझ जाएगा। सुलझ गया तो क्या होगा? पैसा मिलेगा। आप भी ज़िंदगी में किसी को गाइड कर रहे हैं कि भैया देखो ये बिज़नेस से आपकी ज़िंदगी में आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये मैट्रेस से आपके शारीरिक समस्याओं का निवारण हो सकता है। आप कोई बात माने या नहीं माने, आपका काम है सही गाइडेंस। अर्निंग टाइम है आपका, टीचिंग टाइम है आपका, लोगों को अच्छी तरीके से टीच करिए, एन्जॉयमेंट टाइम है आपका ये, और स्मार्ट वर्क का समय है। तो गाइड का मतलब क्या है? जब आप गाइड करने लगते हैं, तो ये सिचुएशन आ जाती है। तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ एक बार चैट बॉक्स में, राइड मतलब आर, गाइड मतलब जी। आपको क्या लगता है अभी आपका कौन-सा समय चल रहा है? जल्दी बताइए। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए आर ए और जी। जिसको जो लगता है वो बताइए। आर, 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 आर। अच्छा समय है, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, आपको आज अपने कमरे में जो इसमें भगवान की जहाँ पूजा करते हैं वहाँ जाना है और एक ही चीज़ बोलनी है कि भगवान इस समय मेरा राइडिंग का समय है, अब जो भी तकलीफ आएगी उसको मैं खुद सॉल्व करूँगा और उसके लिए रोज़ाना कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा लोगों को कि मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा। जब आप ये कहते हैं मेरे साथ ऐसा, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा है, आप तैयारी कर रहे हैं और ऐसा करने की आपके साथ। तो आपको आज के बाद कभी भी वो बात नहीं बोलनी है जिससे आपका कुछ नहीं, मतलब आप लोगों के सामने बेचारे मत बनिए। आप बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेसमैन बनिए। आज टाटा को नैनो लेके आने के बाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसने कभी पेपर में दिया क्या कि क्या करें लुट गए साहब? क्या कहा? मेरा फैसला था, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, नया करेंगे। बिज़नेसमैन का मतलब ही यही है। साधारण व्यक्ति का मतलब होता है रोना। बिज़नेसमैन को तो पहले ही पता है, बिज़नेस का मतलब एक ही चीज़ है, पाना या खोना, चलता रहता है। ठीक है? चलिए। देखिए यहाँ पे एक आपको फ़ोटो दिख रही होगी, जानते हैं क्या है ये? क्या चीज़ है? कोई एक आधा लोग जानते हो तो पहला अक्षर भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। यस। अब यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। हाँ जी, हवा। ₹500 और ₹1000 अंतर समझिएगा क्या है? जब आप हवा महल देखने के लिए दिए तो ₹500 दिए और दिखाने के 1000। देखने के 500, दिखाने के 1000, देखने के 500, दिखाने के 1000। बात को समझ गए क्या? देखने के 500, दिखाने के 1000, बात समझे? जब आप राइडर थे तो 500 दिए टिकट के और हवा महल देख के आए। जब आप गाइडर बन गए तो आपने बताया देखिए हवा महल है,
राजा मान सिंह ने, जय सिंह ने इनको बनाया था, ये ऐसे है, इसमें इतनी खिड़कियां हैं, ये इस रोड पे है, और आपने जानकारी दी और आपको मिले 1000। तो आप राइडर हैं तो पैसा लगेगा, और गाइडर हैं तो पैसा मिलेगा। तो अपने बिजनेस में आप राइडर हैं अभी, तो सीख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे जानना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कोई गाइड कर सकता है क्या? मैं आपको बोलूंगा कि आप गाय पे निबंध लिखें, आप लिख देंगे, लेकिन मैं आपको कोई ऐसी चीज बोल दूं जिसको आपने आज तक देखा ही नहीं है, तो उस पर लिख पाएंगे क्या? अभी मैट्रेस लोगों ने सुना ही नहीं है, बायोमैग्नेट मैट्रेस क्या होता है, अब उसको समझाना कितना मुश्किल काम है। तो आपको गाइड करने के लिए बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है, बिजनेस को सीखने की, डेली सीखने की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति को अभी क्या होता है, देखो टीचर क्या होता है, जो 8th क्लास को कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो क्या करेगा, 8th की तैयारी करके जाता है, क्योंकि उसको 8th क्लास को पढ़ाना है। अच्छा, किसकी तैयारी करेगा? अगर मैथ का है तो मैथ की तैयारी करेगा, हिंदी का है तो हिंदी की करेगा। लेकिन हम कैसे टीचर हैं पता है? हमारे पास पहली क्लास को भी पढ़ाने का मौका मिलेगा, लेक्चरर को भी पढ़ाने का मौका मिलेगा, 10वीं क्लास का भी विद्यार्थी आ सकता है हमारे सामने, अनपढ़ भी आ सकता है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी आ सकता है। तो बताइए, आपको हर तरीके की पढ़ाई तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट का आ सकता है, हिंदी में भी बात कर ले, मैथ में भी कर ले, इंग्लिश में भी कर ले। तो आप सोचो कि आपका काम कितना दिखने में कितना आसान, आपको लगता है सबको एक जैसी बात बोलनी है। अच्छा, एक एक जरा एक चीज बताइए, आप सब लोग एक ही अक्षर लिखेंगे, टाइप करेंगे, ज्यादा नॉलेज किसको होती है? 5th क्लास से नीचे जो थर्ड ग्रेड टीचर, मतलब टी लिख देंगे, और लेक्चरर, टीचर को ज्यादा नॉलेज होती है, लेक्चरर को। एल या टी लिखो जरा, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, एल या टी। सबने लिखा एल एल एल, ओके, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान से, एक आधा टीचर भी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। एल ही है, मतलब लेक्चरर ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर तीसरी क्लास चौथी क्लास के बच्चे को पढ़ाना हो, तो ज्यादा अच्छा कौन पढ़ा पाएगा, लेक्चरर या टीचर? अब आप कहेंगे टीचर, पढ़ा लिखा लेक्चरर ज्यादा है, पढ़ाएगा टीचर अच्छा, क्यों भाई? तो आपको लेक्चरर नहीं बनना, बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, आपको टीचर ही बनना है। इस बिजनेस में एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नॉलेज की आवश्यकता है। जब आप ज्यादा ज्ञान देते हैं ना, तो अगले को बात ही समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे सामने जो लोग हैं, वो वही लोग हैं, बायोमैग्नेट के हिसाब से वो हमारे पास पहली दूसरी तीसरी क्लास के विद्यार्थी हैं। तो उनको कौन अच्छा पढ़ाएगा? टीचर। तो आसान भाषा में बात करनी है, लेक्चरर नहीं बनना, बहुत टिपिकल टिपिकल शब्द नहीं बोलने, आसान बिल्कुल। ठीक है, आ गई ना समझ में आपको? तो आपको मैं यही कहना चाह रहा, टीचर बनना है भाई साहब, लेक्चरर नहीं बनना। सब ज्ञान बता देते हैं, मैग्नेट कौन से देश से आ रहे हैं, क्या करेगा वो, डायरेक्ट लेके आ गया तो ये हो गया, हवा महल देखने के 500, दिखाने के 1000। तो आपको बिजनेस दिखाना है, दिखाना है बिजनेस लोगों को। इसी तरीके से मैट्रेस 9800 रुपए, 1 करोड़ रुपए, खरीदने के 9800 रुपए लगते हैं, और बताने के 1 करोड़ मिलते हैं। कौन सा काम ज्यादा अच्छा है? खरीदने के 9800 रुपए, और इसके बारे में बताने के 1 करोड़ रुपए। खरीदना मतलब होता है राइडर, बताना मतलब होता है गाइडर, सिंपल बात है। तो आप इस मैट्रेस को सिर्फ खरीदवा रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ खरीदवाना नहीं है, इस मैट्रेस की जानकारी देनी है आपको। जानकारी के मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, मैट्रेस के नहीं मिलते हैं। तो लास्ट आपको एक चीज बताऊंगा, राइड का मतलब है बी बोल्ड, ताकतवर बनिए, अपने आप को अच्छा दिखाइए लोगों के सामने, एक बिजनेसमैन की तरह दिखिए। राइड मतलब बोल्ड, गाइड मतलब सोल्ड। अगर अच्छे गाइडर हैं तो सब चीजें सोल्ड हो जाएंगी, अच्छे गाइडर हैं तो अच्छे राइडर हैं तो बी बोल्ड। कभी आपको कहते हैं ना कि डाउनफॉल नहीं दिखेगा, आपकी बातों से पता चलेगा, हमेशा बोल्ड, हमेशा कैसी भी स्थितियां हो, आपको बिजनेस की लैंग्वेज में बिजनेस में ही बात करनी है, मतलब अच्छा ही दिखना है, उसको हमेशा ये लगे कि वाह। जिसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात और भी बताऊंगा। तो राइड मतलब बोल्ड, गाइड मतलब सब कुछ सोल्ड, और लाइफ मतलब प्योर गोल्ड। जब आप अच्छे राइडर होंगे
तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, अच्छे गाइडर होंगे तो सब कुछ सोल्ड हो जाएगा, और अगर ये दोनों काम कर दिए तो लाइफ में फुल्ली गोल्ड हो जाएगा। बात को समझे? क्या करना है आपको? बोल्ड, सोल्ड और गोल्ड। आ गई बात समझ में? तो कुछ फायदा मिला गाइड बनने का? बनना चाहोगे आप? अब गाइडर बने कैसे, ये जानना चाहते हो? बनना तो चाहते हो, समझ भी गए बात को। अब गाइडर बने कैसे? चलो। आपने कभी पंचर बनाने वाले को देखा है, जो आपकी गाड़ी का पंचर बनाता है? आपने आज तक कभी पंचर का कोर्स किया है? लेकिन पंचर लगता कैसे है ये सबको पता है। कैसे पता चला? आपकी गाड़ी इतनी बार पंचर हुई कि आप जब उसकी तरफ देखते थे तो उसने हवा भरी, हवा भर के वो पहले ट्यूब निकाली, ट्यूब निकाल के हवा भरी, हवा भरने के बाद पानी में घुमाया, फिर पंचर पे निशान किया, फिर उसने वो ट्यूब निकाली, वो उस पे लगाई, फिर सारा काम करके ठक ठक करके ठोक दिया, टायर वापस डाल के ट्यूब में हवा भर दी। ये देखा ना आपने? तो जब आप बार बार गाड़ी आपकी पंचर होती है तो आपने पंचर लगाना सीख लिया। ठीक ऐसे ही आपकी गाड़ी बिजनेस की भी बार बार पंचर होती है। कभी कोई बंदा पंचर हो जाता है, फिर उसका पंचर लगाने के लिए आप जाते हैं। हाँ, उसमें दिमाग पंचर होता है। दिमाग का पंचर लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं चलता ना किस बात को लेके पंचर है। लेकिन बार बार की प्रैक्टिस से आपको पंचर लगाना आ जाएगा। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पंचर होने को कोई नहीं रोक सकता। आज तक ऐसी ट्यूब नहीं बनी जो पंचर नहीं हो। आज तक ऐसी गाड़ी नहीं बनी है जो टकराए नहीं। आप किसी गाड़ी को कम नुकसान हो ऐसे फीचर्स डाल सकते हैं। किसी में 6 एयर बैग मिलेंगे, किसी में 4 एयर बैग मिलेंगे, किसी में 8 एयर बैग मिलेंगे, कोई बॉडी स्टील की मिलेगी, कोई बॉडी लोहे की मिलेगी गाड़ी की। आप केवल उसको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई गाड़ी नहीं बनेगी जो टकराए नहीं। तो आप ऐसा कोई रास्ता आपके पास है ही नहीं अभी तक कि आपसे कोई आदमी टकराए नहीं, मतलब टकरार ना हो आप। लेकिन आप कितने बोल्ड हैं, कितने ताकतवर हैं कि वो टक्कर झेल पाते हैं कि नहीं। देखो, दो गाड़ी की टक्कर होती है तो नुकसान किसको होगा? जो गाड़ी कमजोर होगी। तो आपके साथ में फील्ड में कोई व्यक्ति टकरा रहा है, टकराने का मतलब होता है आपका कस्टमर है। तो आपको हमेशा एजुकेशन वाइज उससे बोल्ड रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के हिसाब से बोल्ड रहना पड़ेगा। तो वो है आपका गाइड। गाइड का मतलब उस समय आपको क्या करना है। लो जी, ये पैसा लो, मैट्रेस दो, इसमें तो करना क्या था? देखूंगा सोचूंगा तभी तो कुछ करना था। फायदा नहीं हुआ तो ये इसी पे तो करना था, रिएक्ट तो इसी पे करना था। इसका मतलब क्या है? बस अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। और बिजनेस में मजबूती का मतलब कभी भी शारीरिक मजबूती नहीं होती है, मानसिक मजबूती होती है। और दिमाग को ट्रेंड घर में नहीं किया जा सकता। दिमाग को ट्रेंड वहां किया जा सकता है जहां बहुत सारे दिमाग हो इकट्ठे। दिमाग ट्रेंड होता है देखकर, दिमाग ट्रेंड होता है सुनकर। आप सुनने के लिए और देखने के लिए कहाँ जाएंगे? घर में क्या देखेंगे? अच्छा, गालियां जो होती है ना, बच्चे गालियां निकालते हैं, बड़े निकालते हैं जी। आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों में जब मार पिटाई होती है तो कैसे गाल। इनका कोई कोर्स होता है क्या कहीं किसी स्कूल में? फिर ये आती किधर से? वो सब एक ही तरह की बातें करते हैं तो एक ही तरह की बातें सीखते हैं। आपका दिमाग अपने आप कैच कर लेता है। आपको कहीं ऐसा नहीं होता कि मुझे क्या सीखना है भाई साहब, ऐसा सीखना नहीं, अपने आप आपका एंटीना कैच कर लेगा। बहुत पावर है इसमें। देखो, मैं आपको एक अंतर बताता हूं। लगभग 10 फीट ऊंचाई से, 10 से 12 फीट ऊंचाई से मैं आपको बोलता हूं कि आप नीचे कूद जाइए, तो आप में से ज्यादातर लोग ना कहेंगे कि क्या करेंगे कूद। मैं कहता हूं आपको 10 रुपए दूंगा, कूद जाइए। क्या जवाब है जरा बताइए आपका, नो या यस? 10 फीट ऊंचाई का मतलब होता है एक मंजिल कम से कम। जरा बताइए एक बार, मैं आपको कोई चीज समझाना चाहता हूँ। नो। 100 रुपए दूंगा। अच्छा, जितने रुपए में आप राजी हो जाए उतने लिख देना आप। कई 100 में भी राजी हो जाएंगे तो 100 लिख दें। 1000 रुपए दूंगा तो टाइप करना है, यस नहीं बोलना, टाइप करना है वो पैसा। 2000, 5000, 1 लाख, 1 लाख,
अभी देखिए ऊंचाई उतनी है, इंसान भी वही है, फिर ये कूदने के सिलसिले में अमाउंट किधर आ गया? ये रीडिंग कौन कर रहा है? पहली बार दिमाग ने रीडिंग किया फोकट में नहीं कूदने का, किसने डिसीजन लिया? दिमाग ने। फिर 1 लाख बोलते ही कहा कूदने का, किसने डिसीजन लिया? अरे हाथ पैर तो आपके ही टूटने वाले हैं, फिर दिमाग ने डिसीजन कैसे ले लिया? वो कहता है भाई बड़ा पैसा है, छोटा मोटा रिस्क लिया जा सकता है। तो जब कूद सकते हो, हाथ पैर टूटने के चांस हैं लाख रुपए के लिए, इधर तो कोई हाथ पैर तोड़ने वाला भी नहीं है आपका, प्लान देते समय तो कोई हाथ पैर भी नहीं तोड़ता, तो वहां लाख रुपए के लिए क्यों नहीं कूदते आप लोग? इधर मकान से कूदना चाहते हो, क्या पता कहीं लग जाए तो क्या करेंगे लाख का? और फिर यहाँ लाख की बात नहीं है, यहाँ पीढ़ियों की बात हो रही है, यहाँ गड्डियों की बात हो रही है, यहाँ बंगले की बात हो रही है, यहाँ करोड़ों की बात हो रही है, लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। वहां आपको लगता है 4 महीने प्लास्टर हो जाएगा, फिर तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। यहां भी मैं यही कह रहा हूं, यही समझ लो कि आपके मुंह पे 4 महीने प्लास्टर कर लो, कान में 4 महीने के लिए प्लास्टर लगा लो, आपको सामने वाला दिखना ही नहीं चाहिए क्या बोल रहा है। फिल्ट्रेशन लगा के काम शुरू करो, हो जाएगा काम। तो लास्ट अपन लगभग लगभग क्लोजिंग की तरफ ही है, तो मैं यही कहूंगा आप सब लोगों को कि बिजनेस करने में आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है। देखिए आप समझिएगा, प्रोडक्ट आपसे कोई भी खरीद सकता है। मेरी सब्जी की दुकान है, बताइए कलेक्टर सब्जी लाएगा तो किधर से लाएगा? सब्जी की जगह सब्जी तो बनाएगा, 2-2 हजार के नोट थोड़ी ना खाने वाला है। तो वो मेरे से सब्जी ले सकता है, लेकिन एक कलेक्टर क्या मेरे साथ बिजनेस प्रपोजल लेगा? बताइए जरा, नहीं लेगा। मुझे कलेक्टर को ड्राइवरी सीखनी है, तो किससे सीखेगा? ड्राइवर से। लेकिन कलेक्टर को बिजनेस करना है, क्या ड्राइवर के साथ करेगा? नहीं। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट आपका कोई भी ले सकता है दुनिया में, लेकिन बिजनेस आपके साथ वो करेगा जिसको ये लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे से ज्यादा अच्छा है, मेरे से ज्यादा बेहतरीन है। हर व्यक्ति उसके साथ बिजनेस करना चाहता है जो उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बिजनेस में पावरफुल व्यक्ति ढूंढते हैं हम लोग, और प्रोडक्ट के लिए शारीरिक कमजोर व्यक्ति ढूंढते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही बिजनेस चला सकता है। प्रोडक्ट तो कोई भी खरीद सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर भी, मानसिक रूप से कमजोर भी खरीद सकता है, लेकिन क्या बिजनेस चला सकता है क्या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति? नहीं चला सकता। और जो मानसिक रूप से मजबूत है, वो आदमी चाहता है कि मैं जिसके साथ जुड़ूं वो मेरे से ज्यादा जानता हो, मेरे से अच्छा जानता हो, मेरे से अच्छा दिखता हो, मेरे से अच्छा बोलता हो। इसलिए कहते हैं हर आदमी लीडर की तलाश में। और आप सेल्समैन, सेल्समैन बन के बिजनेस प्रमोट करेंगे तो बिजनेस कोई नहीं लेने वाला। सेल्समैन से सिर्फ मैटर्स खरीदा जाएगा। बहुत अंतर है सेल्समैन के एटीट्यूड में और लीडर के एटीट्यूड में। सेल्समैन का एटीट्यूड क्या है? जब वो कोई चीज सेल करता है, बिक गई तो खुश, नहीं बिकी तो डाउन। ये सेल्समैन नेचर है। और लीडर, किसी से बात हुई, अगर वो उसकी टीम में आया तो खुश, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो लीडरशिप एटीट्यूड है। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने मना किया और आप डाउन चले गए, तो अभी आप सेल्समैन हैं। अगर आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अपने को तो अपना काम करने से मतलब है, तो आप लीडर हैं। टाटा की नैनो चल जाती तो बहुत बढ़िया बात थी, नहीं चली तो उसने का अपना फैसला था, हो गया, कोई बात नहीं। लीडरशिप। तो आप बताएंगे जरा, ये इस नेचर में क्या होता है जब दोस्त लोगों को प्लान करते हैं 10 के 10 फेल हो जाए? मैं आपको बता दूं, 5 रुपए का नींबू भी अपना खट्टापन नहीं छोड़ता, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी है। वो खट्टा है, इसलिए ही उसको मार्केट में खट्टे के रूप में लिया जाता है। अगर आप लीडरशिप हैं और आप एकदम से डाउन एकदम से अप हो रहे हैं, तो कभी भी, जो जहां घर में लाइट ऊपर नीचे आती है ना, एकदम तेज लाइट आ गई, फिर एकदम डाउन लाइट आ गई, फिर तेज आ गई, तो वहां इलेक्ट्रिक आइटम जल जाते हैं। अगर आपके दिमाग में भी इसी तरीके से हो रहा है, एकदम से पावरफुल एनर्जी आ गई, कॉन्फिडेंस, फिर डाउन, फिर कॉन्फिडेंस, फिर डाउन, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको अपना स्टेबलाइजर लगा के रखना है। एक ही तरीका है, वो स्टेबलाइजर का नाम है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपके डाउनफॉल को वापस ऊपर लेके आती
आप में जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे खत्म करके वापस ऊपर लेके आती है। और आपका जब सवाल होता है कब तक सीखना है, तो इसमें समझ जाना कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जिस दिन आप सीख जाएंगे ये सवाल खत्म हो जाएगा कि कब तक सीखना है। जब आपका ये सवाल खत्म हो जाए कि कब तक सीखना है, तो समझ जाना आप सीख गए। जब तक आपके मन में है ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, तो आपको बहुत कुछ सीखना है। जिस दिन आपको ये फीलिंग आए कि बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होता, समझ जाना अब आप ट्रेंड हो रहे हैं। एक एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको लगता है इस ट्रेनिंग में मेरा पैसा लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन आपको ये महसूस हो जाए कि ट्रेनिंग से पैसा आता है, उस दिन आप ट्रेंड हो गए। जब भी आपको लगे कि इस बिजनेस में मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, आप समझ जाना अभी आप बिजनेस करने लायक नहीं है। जिस दिन ये लगे कि ये खर्चा कुछ भी नहीं है भाई साहब, करोड़ों रुपए आएंगे, उस दिन समझ जाना आप बिजनेसमैन बन गए। भाई साहब, जमीन को 50 लाख की जमीन में 50 लाख लगाने पड़ते हैं, जब 10 साल बाद 1 करोड़ होता है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर, और दुनिया का सेकंड इन्वेस्टमेंट होता है अपने लोगों के ऊपर। 650 करोड़ की प्रॉपर्टी है आप खुद, और आपके साथ 2 लोग ज्वाइन है, वो भी 650 करोड़ की। दुनिया में कोई भी चीज का वैल्यू 650 करोड़ नहीं है, सिंगल चीज का। बताइए, आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? 650 करोड़ की प्रॉपर्टी पे। आप सोच के देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर वो इन्वेस्टमेंट सही हो गया तो 650 करोड़ तो वैसे ही हो गए आपके। दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली चीज इंसान का शरीर है। 100 साल किसी की भी वैल्यू नहीं है, कोई लोहा तक नहीं। लोहा भी खराब हो जाता है 15-20 साल में, इंसान ही है जो 100 साल चलता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है? तो आपको अपने ऊपर खर्चा करना है, ताकि आप ये समझ पाए कि मैं खर्चा नहीं, मैं बिजनेस में हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। खर्चा इन्वेस्टमेंट लगने लगेगा, उस दिन आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। जब तक इन्वेस्टमेंट खर्चे में काउंट होगा, आप बिजनेस, पूछते हैं ना लोग कब सफल होऊंगा मैं, तो बस ये 2-3 चीजों का ध्यान रख लो। इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा, मतलब इन्वेस्टमेंट बोलने लग जाएंगे तो आप पार हो गई गाड़ी आप। जब आपको लोग मैसेज डाल के बुलाते हैं जूम मीटिंग में, तो समझ जाना अभी आप बिजनेस में नहीं हो। बिना मैसेज, या तो आप मैसेज मांगे किसी से, या बिना मैसेज के आप ज्वाइन हो जाएं, इसका मतलब आप बिजनेस में आ गए। मेरिट में आने वाले बच्चे खुद सुबह जल्दी उठते हैं और स्कूल के लिए निकल लेते हैं। फिर नखरे तो फेल होने वाले के होते हैं, पता है ना आप लोगों को। जिनके कम नंबर आते हैं उनके बड़े नखरे होते हैं, देखेंगे सोचेंगे उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसने खराब पढ़ाया। तो नखरे नहीं करने का बिजनेस में ये फेल होने की निशानी है। सोच के बताऊंगा, जिसने सोच के बताने की बात बोल दी, समझ जाना आप कि जिसने 30-35 सालों में नहीं सोचा, वो कब सोचेगा। अब मौका आया जिंदगी में कमाने का, अभी भी सोच रहे हो। जिंदगी भर चेक करो या चेक बनाओ, आपके हाथ में। क्या करना चाहोगे? चेक बनाना चाहो। तो यस, थैंक यू वेरी मच। और आज के सेशन को लेके अगर कोई भी सवाल है तो अपन बात करेंगे। सेशन के अलावा हमें कोई सवाल पे बात नहीं करनी, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई जयदेव सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। आगे की वो सब लोगों को आगे की जानकारी दें। आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, यस, थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त, ऊपर से ऊपर, जोरदार। आज आपने गाइड किया सबको, और सबको नॉलेज दिया कि गाइड क्या होता है, लीडर क्या होता है। तो चलिए, आज सब लोग बहुत खुश है सर, चेहरे से हमको मालूम पड़ता है सबका फोटो। और मैंने पहले ही बताया था कि पिक्चर हाउसफुल होने वाला है आज का, तो बिल्कुल सटीक हाउसफुल हो गया था सर। तो चलिए, फटाफट से क्या क्या लोगों ने क्या क्या सीखा आज के टॉपिक से, तो बोलने से पहले हैंड रेज हो जानी चाहिए। तो फटाफट से अपना आज अभिप्राय देंगे। वैसे तो कोई अभिप्राय देने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि क्या अच्छा लगा, क्या टॉपिक अच्छा लगा। सबसे पहले सावल लाल है हमारे साथ। वेलकम सावल लाल जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आज का सेशन वास्तव में भाई साहब बहुत ही जबरदस्त रहा। और आज जो सर ने जो बात बताई कि हम राइड कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, ये अपने आप के ऊपर सोचने की बात है। और जब हम राइड करेंगे इसको, तो मतलब प्रॉपर तरीके से यदि हमने राइड कर लिया, तो गाइड करने की क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जिस दिन हम गाइड करने लग जाएंगे,
उस दिन हमारी लाइफ का एक प्राइड बन जाएगा। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत ग्रेट सेशन रहा सर आज का। वेरी वेरी थैंक्स फॉर द सेम सर। नॉर्मल जी, बहुत आज आपने जबरदस्त मोटिवेशनल के साथ सीखा विनीत सर से। चलिए, और एक हमारे लीडर है नरेश सर। वेलकम नरेश जी। सर राधे राधे। मैं नरेश विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश भोपाल से।